आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। यूं तो बारिश का मौसम सभी को पसंद होता है। सुहावना मौसम और ठंडी हवा का सही मजा इसी मौसम में लिया जाता है। बारिश का मौसम इसलिए भी ज्यादातर लोगों को पसंद होता है क्योंकि इस मौसम में ना ही पसीने छुड़ा देने वाली गर्मी रहती है और ना ही कड़कड़ाती ठंड। मानसून पर ना जाने कितने सारे गाने बने हैं जो इस मौसम की खूबसूरती को बयां करते हैं। बारिश होती ही गर्मी, हीट स्ट्रोक, लू जैसी चीजों से छुटकारा मिल जाता है, लेकिन इसके साथ ही कई सारी परेशानियां भी आ जाती हैं और सबसे ज्यादा परेशानी आती है एक हाउसवाइफ को। आपने देखा होगा कि बारिश आते ही आपकी दादी, मम्मी, नानी, पत्नी खाने के सामान को अच्छे से कवर करके रखने में लग जाती हैं क्योंकि नमी के कारण खाने में कई सारी चीजें खराब हो जाती हैं। बरसात के इस मौसम में खाने के सामान को कीड़ों से बचाकर रखना बहुत जरूरी होता है। इसलिए आज हम आपको बताएंगे कुछ ऐसे टिप्स जिनका उपयोग करके आप दाल, चावल, आटा, सूजी, मैदा, बेसन, मसाले, चीनी, गेहूं, चने और ड्राई फ्रूट जैसी सामग्री को छोटी छोटी चीजों जैसे लाल मिर्च, लौंग, पुदीने के पत्ते, नीम के पत्ते, दालचीनी, तेज पत्ता और लहसुन का इस्तेमाल करके अपने सामान को कीड़ों से बचा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मानसी सोनी और आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा खास कार्यक्रम खबरें आपकी जरूरत की। बारिश के मौसम में किचन के सामान में कीड़े लगना आम समस्या है। कई बार तो सामान को अच्छे से पैक करने के बाद भी उसमें नमी आ जाती है जो सामान को खराब कर देती है। ऐसे में आपको इन्हें स्टोर करने का सही तरीका जरूर आना चाहिए। सबसे पहले जानते हैं कि चावल और दाल में कीड़े लगने से कैसे बचाएं। चाहे एयर टाइट डिब्बा हो या फिर साधारण स्टोरेज, रसोई में दाल, चावल और गेहूं में कीड़े लगने की समस्या से महिलाओं को जूझना ही पड़ता है। ऐसे में हमारी दादी नानी कुछ खास नुस्खे अपनाती हैं जिनसे दाल और अनाज सालों तक सुरक्षित रहते हैं। काले चनों को जब भी आप स्टोर करते हैं या साबुत दालों को स्टोर करते हैं तो अक्सर उनमें घुन लग जाता है। ऐसे में जब भी काले चने या साबुत दाल स्टोर करें तो सबसे पहले उसके ऊपर सरसों का तेल हाथों से मल लें। उसके बाद एयर टाइट डिब्बे में भर कर रख दें। ऐसे स्टोर करेंगे तो दाल कभी खराब नहीं होगी। इसके अलावा चावल को छोटे छोटे कीड़ों से बचाने के लिए नीम की सूखी पत्तियों का उपयोग करें। नीम आपकी रसोई को कीड़ों से बचा सकती है। अब जानते हैं गेहूं में कीड़े लगने से कैसे बचाएं। बारिश के मौसम में थोड़ी सी लापरवाही भी आपका बहुत बड़ा नुकसान कर सकती है। बारिश में गेहूं को कीड़ों से बचाने के लिए एक माचिस की खाली डिब्बी में कपूर और कुछ काली मिर्च डालकर इस डिब्बी को गेहूं के बीच में रख देना चाहिए। कपूर की गंध कीड़ों के लिए बहुत तेज और तीखी रहती है जिस वजह से कीड़े कपूर से दूर भागते हैं। अब बात करते हैं आटे की। बरसात में आटे में कीड़े पड़ने की संभावनाएं बनी रहती हैं। ऐसे में आप आटे को कीड़ों से बचाने के लिए कुछ लाल साबुत मिर्च आटे के डिब्बे के अंदर डाल दें। ऐसा करने से आटे में कीड़े नहीं पड़ेंगे। इसके अलावा आटे को कीड़ों से बचाने के लिए आप तेज पत्ते का भी प्रयोग कर सकते हैं। तेज पत्ते की तेज सुगंध कीड़ों को भगाने में मददगार होती है। बरसात में सूजी, मैदा और बेसन के खराब होने का डर सबसे ज्यादा रहता है। इसमें बहुत जल्दी कीड़े पड़ जाते हैं। इसके लिए सबसे अच्छा और आसान तरीका है कि सूजी को रखने से पहले उसे भून लिया जाए और इसके बाद एक डिब्बे में लौंग डालकर उसे अच्छे से बंद करके रख दिया जाए। इसके अलावा मैदा और बेसन को कीड़ों से बचाने के लिए आप पुदीने की पत्ती का भी उपयोग कर सकते हैं जो कीड़ों को भगाने में मददगार रहती है। मसालों को कैसे रखें सुरक्षित। बारिश के दिनों में मसालों को भी सुरक्षित रखना बहुत जरूरी है क्योंकि इनमें कीड़े पड़ जाते हैं जिसके बाद मसालों का दोबारा इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। इसलिए मसालों को रखने के लिए सबसे पहले उसे भून लें। उसके बाद साफ एयर टाइट कंटेनर में इन्हें भर कर रखना चाहिए। अगर मसालों में नमी आ गई हो तो कुछ समय के लिए उन्हें धूप में सुखा लें। अच्छे से सूख जाने के बाद ही उसे डिब्बे में पैक करके रखें। अगर आप सीते हुए मसालों को डिब्बे में लंबे समय तक रखेंगे तो उसमें कीड़े पड़ने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। अब बात करते हैं शक्कर की। आपने देखा होगा कई बार शक्कर में छोटे छोटे सफेद रंग के कीड़े लग जाते हैं। ये कीड़े अक्सर बरसात में ही लगते हैं। इन कीड़ों को भगाने के लिए आप शक्कर में लौंग डाल सकते हैं। इसके अलावा आप तेज पत्ते का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तेज पत्ते की गंध घुन और कीड़ों को बिल्कुल पसंद नहीं होती जिसके कारण कीड़े तेज पत्ते के आसपास भी नहीं भटकते हैं। इसके बाद बात करते हैं ड्राई फ्रूट्स की। ड्राई फ्रूट्स को लंबे समय तक फ्रेश रखने का सबसे आसान तरीका है इन्हें एयर टाइट कंटेनर में स्टोर करना।
ऐसे कंटेनर में ड्राई फ्रूट्स को रखने में इनमें मौजूद नमी का स्तर कायम रहता है और इनमें खराब होने के चांस भी कम हो जाते हैं। ड्राई फ्रूट्स को सूखी जगह पर रखना बहुत जरूरी है, इसलिए ड्राई फ्रूट्स को किचन की उस जगह पर बिल्कुल नहीं रखना चाहिए जहां पानी और नमी मौजूद होती है। इसके साथ ही ड्राई फ्रूट्स में कीड़े ना लगे उसके लिए आप ड्राई फ्रूट्स को एक बार अच्छे से जरूर भून लें और किसी भी डिब्बे को खुला ना छोड़ें। तो ये थे कुछ आसान तरीके जिनकी मदद से आप खाने की चीजों में कीड़े लगने से बचा सकते हैं। आजकल मार्केट में कई सारी गोलियां और इंजेक्शन भी आते हैं जिनकी मदद से आप खाद्य सामग्री में कीड़ों को लगने से बचा सकते हैं, लेकिन उस दवाई का असर खाने की चीजों में भी आ जाता है जो आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। इसलिए घर पर किसी भी खाने का सामान खराब हो या कीड़े लगे तो उसमें लहसुन, नीम के पत्ते, लौंग और तेज पत्तों का प्रयोग करें। इससे कीड़े भी भाग जाते हैं और आपकी खाद्य सामग्री खाने योग्य भी रहती है। आज के लिए फिलहाल इतना ही। ऐसे ही आपकी जरूरत की खबरों के लिए आप देखते रहे हमारा ये खास कार्यक्रम। कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।